शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है जो 2019 में कराया गया था। ठीक है, और उसी पेपर का, उसी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का, उस सेट का ये क्वेश्चन लिया गया है। आप देख सकते हैं सामने जो पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी के विभिन्न एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ओके, सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। वर्तनी मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग होता है उसी प्रकार हिंदी में वर्तनी होता है। वर्तनी का मतलब समझिए सीधा मात्रा होता है, मात्रा। ठीक है, तो इंग्लिश में स्पेलिंग का ध्यान रखना होता है, हिंदी में वर्तनी उसी को बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, कुमुदनी, बी नंबर कुमुदनी, सी नंबर कुमुदनी, ओके, डी नंबर कुमुदिनी। अब आपको बताना है कि लिखा हुआ चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा मात्रा सही है, क्योंकि बोलने पे तो सबका उच्चारण एक समान ही आ रहा है। ठीक है, तो साथियों आप इस क्वेश्चन को देख लिए हैं, ये क्वेश्चन का नेचर क्या है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए इस पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। और अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और पहला देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। कंप्लीट इस वीडियो में वर्तनी का चयन ही करना है, यानी शुद्ध वर्तनी का चयन ही करना है। वर्तनी आपको हम बता दिए कि जो लिखा हुआ चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से सही कौन है वही छांटना हमको। तो देखिए, अगर छांटना होगा तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी छांट पाएंगे। ठीक, कुमुदिनी, ये क्या बोला है, कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है, तो इसीलिए ए वाला हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर कौन होगा, कुमुदनी। अब यहाँ पे भी वही लिखा है, बड़ा का मात्रा दे दिया है कुमुदनी, ये भी गलत है। सी नंबर क्या दिया है, कुमदुनी, कुमदुनी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, डी वाला। डी वाला आंसर हमारा राइट होगा, होता है कुमुदिनी। क्या होता है, कुमुदिनी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, वर्तनी ही छांटना है। पहला है बर्तन। अब देखिए सबका उच्चारण एक समान हो जाएगा। देखिए बर्तन बी नंबर, सी नंबर वर्तन और डी नंबर बर्तन। अब आप कहेंगे कौन सा सही है, सब तो सही है लग रहा हमको, लेकिन इसमें से तो कोई एक ही सही होगा, कोई एक ही सही होगा। तो सही की बात करें तो बर्तन लिखा जाता है, बरतना, बर्तन, है ना। ओके, क्या लिखा जाता है, बर्तन। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, वही करना है। पूछा है ए नंबर मृत्युंजय। ए नंबर क्या है, मृत्युंजय। बी नंबर क्या है, मृत्युंजय। सी नंबर क्या है, मृत्युंजय। डी नंबर क्या है, मृत्युंजय। तो ये जो नाम लिखा है, इस नाम में से कौन सा नाम सही है वही हमारा उत्तर होगा। ओके, तो इसमें से अगर उत्तर सही की बात करें तो ये होता है मृत्युंजय। क्या होता है, मृत्युंजय। तो देखिए सी वाला आ रहा है, मृत्युंजय। सी नंबर हमारा राइट होगा, मृत्युंजय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, वही करना है। पहला दिया है शताब्दी। क्या है, शताब्दी। पहला ऑप्शन क्या दिया है, शताब्दी, शताब्दी। अब बी दिया है शताब्दी, सी दिया है शताब्दी, शताब्दी। डी दिया है शताब्दी, शताब्दी। अब आपको बताना है कौन सा लिखा हुआ सही है और कौन सा गलत है। तो हमको गलत तो नहीं, हमको सही छांटना है चारों में से, तो सही छांटा जाएगा। सही कौन होगा, लिखा जाता है शताब्दी। क्या लिखा जाता है, शताब्दी। बड़ी का मात्रा होता है, जहाँ पर खींच के बोलना होता है, दीर्घ स्वर हो जाता है वहाँ पे, तो शताब्दी, बड़ी का मात्रा। ठीक, शताब्दी। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा ये क्या होगा, ए नंबर हमारा राइट होगा, शताब्दी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, भाई शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पढ़िएगा पहला ऑप्शन, औद्योगिकरण। ए वाला दिया है क्या, औद्योगिकरण। बी वाला दिया है औद्योगिकरण। देखिए दोनों का जो यहाँ पे मात्रा का बस अंतर है। औद्योगिकरण इसमें छोटी का मात्रा दे दिया, इसमें बड़ी का मात्रा दे दिया। अब आपको बताना कौन राइट होगा। औद्योगिकरण यहाँ पे दिया है, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण दिया है। आपको बताना कौन सा राइट होगा। तो इसमें राइट की बात करें कि राइट कौन सा होगा, तो राइट होगा औद्योगिकरण।
औद्योगिकरण। तो देखिए गी खींच के बोलना पड़ रहा ना, औद्योगिकरण, तो खींच के अगर बोलना पड़ रहा तो दीर्घ स्वर आएगा, इसीलिए कौन सा आंसर सही होगा, आप बोलेंगे बी वाला हमारा राइट होगा, औद्योगिकरण। क्या होगा, औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, औद्योगिकरण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, वही करना है। पहला दिया है प्रकथन, क्या दिया है, ए नंबर दिया ऑप्शन में प्रकथन, बी दिया है प्राकथन, सी दिया है प्रकाकथन, है ना, प्रकाकथन, डी दिया है प्राकथन। पढ़ने पे ही पता चल जाता है कौन सा सही है, ठीक है। अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कौन सा सही है, नहीं पढ़े होंगे तो मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए अगर बात करें सही का, तो सही कौन है, तो इसको लिखा जाता है प्राकथन। क्या लिखा जाता है, प्राकथन। ओके, लिखा जाता है प्राकथन। तो बी वाला हमारा सही होगा, यानी बी वाला राइट होगा। शुद्ध वर्तनी कौन होगा, प्राकथन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, वही वर्तनी ही चयन करना है। पहला दिया ऑप्शन रासायनिक, बी दिया है रासायनिक, सी दिया है रासायनिक, डी दिया है रासायनिक। ओके, तो आपको बताना है, पढ़ने से ही पता चल जाता है कौन सा सही होगा। तो इसमें से अगर सही की बात करें, लिखा जाता है रासायनिक। क्या लिखा जाता है, रासायनिक। तो रासायनिक कहाँ आ रहा है, तो आप बोलेंगे ए वाले में आ रहा है रासायनिक, रासायनिक, ठीक है। रासायनिक आ रहा है ए वाले में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला दिया है कवित्री, क्या दिया है, कवित्री। बी नंबर दिया है कवइत्री, बी नंबर दिया है कवइत्री, सी नंबर दिया है कवइत्री, और डी दिया है कवित्री, कवित्री। ओके, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए लिखा जाता है कवइत्री। क्या लिखा जाता है, कवइत्री। ओके, कवइत्री लिखा जाता है। तो जो यहाँ पे देख लिए जैसा लिखा गया है, अगर वही होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो बात करें कौन सा, तो सी वाले में आप देख रहे हैं कि मिल रहा है कवइत्री। सी नंबर वाले में, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है कवइत्री, कवइत्री राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, पूछा है कि मनुष्य को, अब ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। अब परामुखापेक्षी यहाँ पे देखना है कि ये परामुखापेक्षी सही है कि नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है कि परामुखापेक्षी सही है कि गलत है। ओके, ऑप्शन ए दिया है परामुखापेक्षी, सेम उतार दिया नहीं, लिखा है पारामुखापेक्षी। ओके, पारामुखापेक्षी, देखिए पारामुखापेक्षी नहीं होता, ये भी नहीं होगा। ओके, पारमुखापेक्षी, पारमुखापेक्षी नहीं होता है, पारमुखापेक्षी नहीं होगा। अगला है परामुखापेक्षी, परामुखापेक्षी, ये भी नहीं होगा। तब कौन सा होगा, आप बोलेंगे परमुखापेक्षी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, परमुखापेक्षी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है युधिष्ठिर। क्या है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर होता है। क्या होता है, बोलेंगे आप, युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर। ओके, युधिष्ठिर होता है। तो युधिष्ठिर में देखिएगा पहला दिया है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। अगला दिया है युधिष्ठिर। ओके, अगला दिया है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, और डी नंबर दिया है युधिष्ठिर। तो आंसर कौन सा होगा, आप बोलेंगे डी वाला हमारा राइट होगा, क्योंकि युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर होगा। तो आपका ये प्रश्न था जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में वर्तनी से पूछा गया था। ओके, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, और नेक्स्ट अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और लाइक करते हुए जाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।